और प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषित किए हैं प्रत्याशी। झुंझुनू से अमित तोला को मिला है टिकट, जबकि रामगढ़ के आर्यन जुबेर खान को मिला है टिकट। दौसा से डीसी बैरवा, देवली उनियारा से केसी मीणा को टिकट मिला है। सलूम्बर से रेशमा मीणा, 84 से महेश रोत को बनाया गया है उम्मीदवार। केमसर से रतन चौधरी को मिला है टिकट। और तमाम उम्मीदवारों की घोषणा फिलहाल कांग्रेस के द्वारा की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद में, उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद में इंतजार कांग्रेस पार्टी का ही किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है। और आखिरकार कुछ देरी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन तमाम स्ट्रैटेजी के साथ चुन चुनकर एक एक नाम का चयन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। लिस्ट आ चुकी है, तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी के द्वारा पहले लिस्ट जारी की जा चुकी थी। जरा समीकरण अगर समझने की कोशिश करें सीटों को लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ऐलान किया है टिकट वितरण का, उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आई, खीवसर की सीट, जिसको लेकर कहा जा सकता था कि एक दबाव था कांग्रेस पार्टी पर आरएलपी से समझौते को लेकर, लेकिन पीसीसी चीफ ने इस दबाव को बिल्कुल नहीं माना और पार्टी ने वहां से टिकट दिया किसान पृष्ठभूमि से आने वाले सवाई सिंह चौधरी की पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टिकट था। ऐसा कहा जा सकता था कि खीवसर में भी कांग्रेस मैच फिक्स करेगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और पीसीसी डोटासरा ने वहां पर उम्मीदवार उतारकर ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अब इन सभी सीटों पर किसी के साथ कोई समझौता ना तो आरएलपी से हो रहा है और न ही भारतीय आदिवासी पार्टी से हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सलम्बुर में भी उम्मीदवार उतार दिया है, 84 में भी उम्मीदवार उतार दिया है और तमाम जो एक संभावनाएं थी वागड़ की धरती पर भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ किसी भी तरह की समझौते की, उसको भी नकार दिया। कारण साफ है, कांग्रेस अपने वोट बैंक को अब बंटने देना नहीं चाहती और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सख्ती भी की और कहा जा सकता है कि उन्होंने एक मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अब उम्मीदवारों का जो ऐलान किया है वो सोच समझ कर किया गया है। खीवसर में सवाई सिंह चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के परिवार में दाव खेला। सवाई सिंह ज्योति मिर्धा के नजदीकी रहे और अब कांग्रेस में उनकी पत्नी खीवसर से चुनाव लड़ेगी और जहां ये कहा जा रहा था कि दुर्ग सिंह कांग्रेस से टिकट ले सकते हैं, वो तमाम बातें अब निर्मूल हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उम्मीदवार उतारा है। देवली उनियारा में हरीश मीणा के परिवार से टिकट नहीं आया है और वहां पर नमोरायण मीणा को टिकट मिला है। वहां नए चेहरे केसी मीणा को चुनावी समर में उतारा गया है। बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को पहले ही चुनावी समर में उतार दिया, तो वहां पर एक परंपरागत जंग देखने को मिलेगी और दोनों ही पार्टियों ने चेहरों को बदला है। बीजेपी ने विजय वैसला का टिकट काटा है तो कांग्रेस ने अब नए चेहरे को उतारा है क्योंकि हरीश मीणा सांसद हो गए। तो ये वहां पर भी संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी हरीश मीणा के परिवार या नरेश मीणा पर दाव खेलेगी, लेकिन वहां केसी मीणा को चुनावी समर में उतारा है। पार्टी ने झुंझुनू में परिवारवाद को फिर से मौका दिया और विजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को चुनावी समर में उतारा। झुंझुनू कांग्रेस की परंपरागत सीट रही और यहाँ बीजेपी के लिए हमेशा से ही मुश्किलें रही है। ओला परिवार के सामने कहा जा सकता है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी पार्टी के कुनबे में जो असंतोष था उसको थामने में कामयाब रही है। निश्चित चौधरी बैठ चुके हैं राजेंद्र बाबू के समर्थन में, लेकिन राजेंद्र गुड़ा यह समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अब राजेंद्र गुड़ा
किस तरह से किस दल के समीकरण बिगाड़ेंगे, ये अपने आप में बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि राजपूत मतदाता, माली मतदाता, मुस्लिम मतदाता, एसटी के मतदाता यह बहुत निर्णायक भूमिका में है। लेकिन कहा जा सकता है कि अब जिस तरह का पुराने परिणाम रहे हैं, ओला परिवार का यह दबदबा रहा है, तो उस नजरिए से कहा जा सकता है कि यहाँ एक त्रिकोणीय संघर्ष भी हमें झुंझुनू की सीट पर देखने को मिल सकता है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और राजेंद्र गुड़ा के बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो न्यूसर में भी त्रिकोणीय संघर्ष की बात है। दौसा में मुरैलाल मीणा की चली है और सचिन पायलट कैंप की चली है, और साफ तौर पर टिकट जो आया है, अब वो दोनों ही मजबूत जो चेहरे हैं दौसा की राजनीति से जुड़े हुए, सचिन पायलट और मुरैलाल मीणा, उनकी पसंद के उम्मीदवार को चुनावी समर में उतारा गया है। डीसी बैरवा, जो कि दीनदयाल बैरवा डीसी बैरवा के नाम से चर्चित रहते हैं और खुद भी प्रधान रहे, उनकी पत्नी अभी नवाड़ से प्रधान है, और इनके पिता ने भी दौसा से चुनाव लड़ा हुआ है। इनके पिता जब दौसा रिजर्व सीट हुआ करती थी, तब इनके पिता ने भी दौसा चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको उस समय जीत नहीं मिली थी, लेकिन वो भी कद्दावर नेता रहे थे कांग्रेस पार्टी के, और कहा जा सकता है कि कांग्रेस का टिकट भी एसटी समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहाँ जनरल मतदाता तो बड़ी तादाद में दौसा में निवास करता है। बीजेपी ने वहाँ पर ब्राह्मण का टिकट काटा था और जगमोहन मीणा को उम्मीदवार उतारा है। तो ऐसे में अब ब्राह्मण, माली और कहा जा सकता है गुर्जर मतदाता, इन तीन वर्गों पर निगाह टिक गई है कि ये जातियां किस और रुख करेंगी। अगर सचिन पायलट के अनुसार अगर हम माने, उनके दबदबे के अनुसार दौसा माने, तो गुर्जर मतदाता कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो वहीं ब्राह्मण मतदाता परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ रहा है दौसा का, वो टिकट कटने के बाद मायूस जरूर है, लेकिन जल्दी ही समाज निर्णय लेगा कि किस और जाना है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि पूरी रणनीतिक तौर पर बिसात जो बिछाई गई है वहाँ पर, जगमोहन मीणा डॉक्टर कुलवाल मीणा के भाई है, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वहाँ नजर आ रहे हैं। किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखा जा सकता है, ये जरूर है कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे पर दाव खेलकर कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक का दलित मतदाता उसको साथ जोड़े रखने के लिए दाव खेला है। मुरैलाल मीणा के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि वो अपने परिवार से चुनाव लड़ाए, लेकिन मुरैलाल मीणा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो अपने परिवार से चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हो सकता है इसके पीछे मंशा ये भी रही हो कि सामने डॉक्टर कुलवाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में मुरैलाल मीणा ने अपने परिवार के किसी भी चेहरे को चुनावी समर में उतारने से परहेज किया हो, नहीं उतारा हो। ब्राह्मण चेहरों का भी नाम चल रहा था दौसा से टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं देकर और बैरवा कार्ड कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर खेला है, और कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर दौसा में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये तमाम सीटें जिनमें बीजेपी ने अभी 84 में उम्मीदवार उतारा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 84 में उम्मीदवार उतार दिया है और वहां पर युवा चेहरे पर दाव खेला। बीजेपी के युवा चेहरे के सामने कांग्रेस का भी युवा चेहरा वह सामने आ गया। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। बीजेपी को बढ़त थी पिछले चुनाव में, बड़े अंतर से राजकुमार रोत 84 का चुनाव जीते थे, फिर लोकसभा का चुनाव जीते। अब किस तरह यहाँ जंग देखने को मिलेगी। सलनपुर में तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर विरोध शुरू हो गया, क्योंकि रघुवीर मीणा कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, उनका टिकट काट दिया गया है, उनको नहीं मिला। उन्हें उम्मीद थी, कल शाम तक भी उन्हें उम्मीद थी कि उनका टिकट होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महिला चेहरे पर दाव खेला है, रेशमा मीणा पर दाव खेला है, जो एक बार बागी होकर चुनाव लड़ चुकी है। और कहा जा सकता है कि रघुवीर मीणा के जो समर्थक है उनको ये बात गले भी नहीं उतर रही, और वो चाहते थे कि एक मौका और दिया जाना चाहिए था रघुवीर मीणा को। लेकिन लगातार बीते विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में रघुवीर मीणा की जो पराजय वो उनके लिए एक परेशानी का सबब थी। इलाके के कद्दावर नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि वो अपने हार का जो उनका एक पुराना रिकॉर्ड था वो उनके लिए एक माइनस पॉइंट रहा, और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। आपको ध्यान ही होगा कि रघुवीर मीणा
पूर्व सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे। सीडब्ल्यूसी मतलब कांग्रेस की सबसे बड़ी वर्किंग संस्था, जो तमाम जो पार्टी में होने वाले नीतिगत फैसले लेती है, उस संस्था के सदस्य रह चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी रघुवीर मीणा को टिकट नहीं मिला है। तमाम 7 उपचुनाव में परिवारवाद का कार्ड कांग्रेस ने रामगढ़ में भी खेला है। आर्यन जुबेर को वहां उम्मीदवार बनाया है, जो दिवंगत जुबेर खान के बेटे हैं। जुबेर खान कुछ समय पहले मरहूम हो गए थे और उनके इंतकाल हो गया था लंबी बीमारी के बाद, और एक कद्दावर नाम जुबेर खान का रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर टिकट बदला है और बीजेपी ने यहाँ पर जय आहूजा का टिकट काटकर सुखवंत सिंह को उतारा है, और यहाँ बीजेपी में विरोध है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इमोशनल कार्ड खेला है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ होगा। रामगढ़ सीट पे भी उतार चढ़ाव वाले परिणाम रहे हैं। हालांकि जुबेर खान और उनके परिवार का दबदबा रहा है। जुबेर खान की पत्नी सफिया भी यानी सीधे शब्दों में समझा जाए योगेश जी की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में, रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। आगे भी अपडेट आपसे आगे जानकारी लेंगे।